देखिए कहा है वॉन्टनली गिविंग प्रोवोकेशन, प्रोवोक करना, वॉन्टनली गिविंग प्रोवोकेशन विथ इंटेंशन, यही बात वहां पर आपको एक दिखा दिया मैंने केस में, डेलिबरेटली एंड इंटेंशनली। तो यहां पर भी क्या रहा, विथ इंटेंशन टू कॉज रॉयट, विथ इंटेंशन टू कॉज रॉयट, यानी इंटेंशन क्या है, रॉयट हो, यानी कोई जानबूझ करके विद्वेष की भावना से प्रोवोक करता है, उसका इंटेंशन है कि रॉयट हो, दंगा हो। अगर जो दंगा होगा तब क्या पनिशमेंट होगा, और अगर जो रॉयट नहीं होगा तब क्या होगा, यही बात 153 के अंदर डिस्कस की गई है। ठीक है, अगर जो होगा तब क्या होगा और जो नहीं होगा तब क्या होगा। आपको मुद्दा क्या है, आप इसकी हेडिंग को आप हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिख लो, आपके जो मदर टंग है उसमें आप लिखना वैसे लिख लो, बस पॉइंट समझ लीजिए। आप अगर किसी के खिलाफ एफआईआर कराना चाहते हैं तो भी आप करवा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन कौन सा है। अगर पुलिस एफआईआर नहीं लेती है, अगर आप एडवोकेट हैं, कंप्लेंट केस फाइल करना चाहते हैं, आप कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं। तो कब करेंगे, जिस बंदे के खिलाफ आप कंप्लेंट केस फाइल करना चाहते हैं या जिस बंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि जिस बंदे के खिलाफ हम लोग एफआईआर कर रहे हैं या जिस बंदे के खिलाफ हम कंप्लेंट केस फाइल कर रहे हैं मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, उसका इंटेंशन जानबूझ करके दंगा फैलाने का था। देयर वाज इंटेंशन डिलिबरेटली और इंटेंशनली, वो विद्वेष की भावना से प्रोवोक कर रहा था कि दंगा फैले। उसके स्टेटमेंट को आपको निकाल के देना पड़ेगा, तभी जाके 153 के अंदर केस रजिस्टर होता है, अदरवाइज 153 के अंदर केस रजिस्टर नहीं होता है। ठीक है, या कोई नेताजी हैं उनका भाषण है, कोई मुखिया जी हैं उनका भाषण है, कोई ऐसे भाषण वो देते हैं, आपके पास वो टेप मिल गई, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, तो आपको दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो आप इसको ले जा करके एफआईआर करा सकते हैं, नहीं तो कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, देखिए क्या कहा है, हु ईवर मैलिग्नेंटली, मैलिग्नेंटली आ गया, और वांटनली और भी लगा हुआ है, तो वही मर्सी रेकलेसली थॉटलेसली, बाई डूइंग एनीथिंग, पहले कह दिया बाई डूइंग एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी करता है, जो कोई मेलिग्नेंटली, जो कोई वॉन्टेनली यानी विद्वेष की भावना से, वॉन्टेनली, रिकलेसली, थॉटलेसली, बिना विचारे सोचे कुछ भी करता है, कुछ भी करता है जो कि इलीगल है, विच इज इलीगल, गिव्स प्रोवोकेशन टू एनी पर्सन, किसी पर्सन को, यहां क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति विशेष को, टू एनी पर्सन इंटेंडिंग और नोइंग, यानी उसका इंटेंशन है और नॉलेज है, इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट, कि ये जो प्रोवोकेशन है ये ऑफेंस कमिट करा देगा रॉयट का, टू बी कमिटेड, यानी वो जो बोल रहा है, जो प्रोवोक कर रहा है, उसको बड़े अच्छे से नॉलेज में है, जो प्रोवोक कर रहा है उसका बहुत क्लियर कट इंटेंशन है कि भैया उसके उसको उकसाने से वो पक्का दंगे करवा सकता है, रॉयट हो सकता है। तो अब कहता है शैल, शैल इफ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग बी कमिटेड, इफ यदि होगा तो, इफ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच प्रोवोकेशन, तो उस प्रोवोकेशन की वजह से यदि दंगा होता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट होगा, बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन एक्सटेंडेड टू 1 ईयर। अगर प्रोवोक किया किसी पर्सन को और उससे दंगा हो गया, तो देखिए दो चीज बहुत क्लियर कट कह रहा, इंटेंडिंग और नोइंग, इंटेंडिंग और नोइंग, इंटेंडिंग और नोइंग, सो इंटेंशन है और नॉलेज है, तो दोनों चीजें, अगर वो जानता है कि उसका इंटेंशन है और उसको नॉलेज भी है कि अगर इसको उकसाएंगे तो ये दंगे करवा देगा, और दंगे हो जाते हैं तो 1 साल तक के लिए जेल और या सिर्फ फाइन या दोनों हो सकता है, और अगर दंगा नहीं हुआ तो 6 मंथ और विथ फाइन और विथ बोथ, 6 मंथ्स और विथ फाइन और विथ बोथ होगा। क्लियर है यहां तक? अब मैं इसको डिटेल में आपको देने वाला हूं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट ए सेकंड होल्ड करिए। सो लेट्स सी,
देखिए 153 सबसे पहली बात, देखिए यहां पर दो चीजें कही गई हैं 153 के अंदर। क्या कहता है कि अगर रॉयट हो गया तो ये दंड देंगे 1 साल के लिए, और अगर रॉयट नहीं हुआ तो 6 महीने तक के लिए से जेल देंगे। यानी अगर मगर वाली बात है, यानी इफ इट हैपन देन समथिंग विल हैपन, इफ इट मे नॉट हैपन देन समथिंग विल नॉट हैपन। तो यानी कि 153 जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के फॉर्मूले पर काम करता है, और ये फैक्ट भी है। यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का मतलब क्या है कि उपचार करने से अच्छा, किसी चीज का इलाज करने से अच्छा है कि हम उसका बचाव कर लें, प्रिवेंशन कर लें। तो आप लिख सकते हैं कि सेक्शन 153 इंडियन पीनल कोड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के मैगजीम पर बेस्ड है। बिल्कुल क्लियर सी बात है। क्यों? क्योंकि अगर इस केस इस 153 में अगर अपराध हो गया यानी दंगे हो गए तो ज्यादा पनिशमेंट है, हैवियर पनिशमेंट है, और अगर जो दंगे नहीं हुए, रॉयट नहीं हुआ, तो लेसर पनिशमेंट है। तो चलिए सबसे पहले चलो हम लोग ये बात पहले लिख लेते हैं कि सेक्शन 153 इंडियन पीनल कोड इज बेस्ड ऑन द मैगजीम कौन सा है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नाउ it provides for a heavier punishment. It provides for a heavier punishment. ये heavier punishment देगा if a riot is caused, अगर रॉयट होता है, caused means हो जाएगा, in consequence means परिणाम, ऑफ द प्रोवोकेशन, यानी प्रोवोकेशन के परिणाम स्वरूप अगर रॉयट हो जाता है तो हैवियर पनिशमेंट मिलता है इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये बात भी क्लियर कर दे रहा हूं, हैवियर पनिशमेंट मिलता है। इफ नॉट देन लेसर पनिशमेंट, इफ नॉट देन लेसर पनिशमेंट। नाउ सबसे जरूरी चीज क्या है कि सेक्शन 153 आईपीसी में अगर लाना है केस को, अगर सेक्शन 153 में देखिए आप एफआईआर कर रहे हैं, अपने आप को सोच के समझ के देखिए कि आप एडवोकेट हैं, आपको एफआईआर करना है या आपको कंप्लेंट केस फाइल करना है, जब जैसा तब तैसा, ठीक है, या आप जज हैं तो आपके पास केस आ रहा है तो क्या फाइंड आउट करना है। सो 153 का जब कभी भी केस फाइल होता है तो आपको एफआईआर में स्पेसिफिकली बताना चाहिए। यही सब चीज सीख रहे हैं, ये चालाकी बोलते हैं इसको, चालाकी। जो चतुर वकील होगा ना वो बढ़िया सी इसी चीज को लगा के देगा। तो पुलिस को एफआईआर लिखने के अलावा या रजिस्टर करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा, और अगर नहीं लिखेगा ज्यादा बदमाशी करेगा, जो करते हैं, अगर ज्यादा करेगा बदमाशी तब तो फिर आपको कंप्लेंट में जाना पड़ेगा या एसपी के पास जाएं तो शायद वो कर दे। सो 153 के लिए सबसे जरूरी चीज क्या क्या है? देखिए कहता है कि मैलिग्नेंट वाली बात को छोड़ दो, डेरोगेटरी रिमार्क्स को छोड़ दो। बोलता है ना कि मैलिग्नेंटली, वांटनली, इतना तो है ही, इतना सब कुछ तो है ही। अगर मतलब गलत कर रहा है वांटनली, मैलिग्नेंटली, वो तो है ही, इसके साथ साथ इलीगल एक्ट भी होना चाहिए। अब दंगा हुआ तो इलीगल एक्ट है ना भाई, इलीगल एक्ट है तो कुछ इलीगल एक्ट होना ही चाहिए। यानी आप अक्यूज्ड का इंटेंशन बता रहे हो कि वो जानबूझ करके, इंटेंशनली, नोइंगली वो क्या कर रहा था, प्रोवोक किया।
तो आपने बता दिया कि इतनी तारीख को इतने बजे यहां पर भाषण दिया, इतनी तारीख को इतने बजे उसने ये बात बोली और उसमें ये बात बोला। ये जानबूझ के बोला, इंटेंशनली बोला, नोइंगली बोला, जानबूझ के भड़काया, उकसाया, प्रोवोक किया ताकि कोई बंदा इलीगल एक्ट कर सके। रॉयट, रॉयट में बहुत कुछ होता है। रॉयट मतलब दंगा है, तो दंगे में मर्डर भी तो होता है। दंगे में तो कोई किसी का रेप भी तो कमिट कर सकता है, चोरी भी तो कर सकता है, लूटपाट भी तो कर सकता है, कुछ भी तो कर सकता है। आप लोगों को याद होगा जाट आरक्षण वाला जब मामला निकला था, तो जाट आरक्षण के मामले में, जाट रिजर्वेशन के मामले में सब जाके रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और पूरा दुकान में खूब लूटपाट मचाया था, खूब लूटपाट मचाया था हरियाणा में जितना हो सकता था। जिस तीसरे दूसरे तीसरे के घर में घुस गए, लड़कियों के साथ गलत गलत काम किया, वो सब किया। तो रॉयट के नाम पे कुछ भी हो सकता है, रॉयट हुआ, रॉयट के नाम पे कुछ भी किया। तो सिर्फ यही दिखा देना कि मैलिग्नेंटली है सफिशियंट नहीं होगा आपको। यानी जब आप एफआईआर कराओ तो आप उसमें साफ साफ बताओ कि उसके भाषण में जानबूझ करके उसने भाषण दिया और भाषण में प्रोवोकेशन दिया, प्रोवोक किया जानबूझ के, ताकि लोग गलत एक्ट करें और एक्ट हुआ भी। तब जाके देखिए सेक्शन 153, अगर हो गया तो होगा 1 साल, नहीं होगा तो 6 महीना। तो देखिए क्या लिखना है, इन ऑर्डर टू कम विद इन द ambit of section 153 Indian Penal Code, apart from malignant or derogatory remarks published, that act must be illegal act, that act must be an illegal act, स्मॉल वाला एक्ट कर दो, ACT एक्ट। ठीक है, नाउ तो ये हो गई बात, यहां तक तो क्लियर है। इस सेक्शन की वैलिडिटी को टेस्ट किया गया था, बड़ा फेमस केस है। और यह भी आपको जो दिखाया मैंने केस अमीश देवगन वाला, उस केस में भी इस केस का जिक्र किया गया है। जो केस मैं आपको भी शेयर कर रहा हूं उसमें भी इस केस का जिक्र किया गया है। बड़ा पुराना केस है लेकिन आज भी उसकी रिलेवेंसी है, तभी तो उसका जिक्र हुआ है। केस का नाम है GV गोडसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये केस रिपोर्टेड है 1971 के बॉम्बे में। ठीक है, तो लिख लेना GV गोडसे। ये क्या है केस पहले जान लीजिए। सेक्शन 153 की वैलिडिटी को टेस्ट करने के लिए, वैलिडिटी को बेसिकली चैलेंज किया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो कोर्ट ने इसको कहा कि भैया ये अल्ट्रा वायरस नहीं है, ये सही है। ठीक है, तो आप लिख लेना द वैलिडिटी, शॉर्टकट थोड़ा बना लेते हैं, द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 153 इंडियन पिनल कोड वाज चैलेंज्ड। ये केस बहुत बार पूछा जाता है प्रीलिम्स में, मैच मेकिंग में। चैलेंज्ड बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई